मैं अच्छा ये बताइए कि 81% यहाँ रहते हैं हिंदू, केवल बीजेपी वाले ही प्रभु श्री राम को मानते हैं? प्रभु श्री राम मतलब 2014 के बाद में ये नाम आया? त्रेता युग, द्वापर युग, ये पहले से जुड़ा हुआ है कि अभी जुड़ा? 14 से पहले कांग्रेस पार्टी, आप खुद कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इतना लंबा समय राज किया भारत देश में, तो उससे पहले भी रामायण दिखाया जा रहा था कि नहीं दिखाया जा रहा था? महाभारत दिखाया जा रहा था कि नहीं दिखाया जा रहा था? आपको भी याद होगा कि आपके घर में कभी कभी जब गांव में तो बहुत सारा टीवी नहीं होता था, एक दो लोग टीवी रखते थे, तो हम लोग जा करके गांव का गांव वो उनके घर में रामायण देखते थे। तो आज ये किए हैं क्या? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये प्रभु श्री राम के नाम से केवल लूटने वाले लुटेरे लोग हैं। लेकिन अगर सच्चाई देखिएगा ना, तो कांग्रेस पार्टी ने गांव गांव घर घर प्रभु श्री राम के नाम को पहुंचाया है, रामायण दिखाया है और एक एक लोगों को जागरूक किया है। आज रामलीला नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस का राज में गांव गांव घर घर में रामलीला होता था। ये आप पता कर लीजिए, इनको खुद आइडिया नहीं है, तो इनको आइडिया है नहीं, बस इनका एक ही काम है कि कांग्रेस को कोसना है। अब इतना बड़ा लूट हो गया, उसके ऊपर में ये बात तो कहेंगे नहीं, कौन चुराया, कौन किसके देख रेख में था, आखिर ये लोग जो अपॉइंटमेंट थे वहां कौन किया था? इन सारा सवाल का जवाब जो है ना, करोड़ों लोग जानना चाहता है। और यूपी के लोगों से मेरा अनुरोध होगा, चूंकि अयोध्या मंदिर यूपी में है, प्रभु श्री राम का नाम आपसे जुड़ा हुआ है, कम से कम इस कलंक को मिटाइए। इन चोर लोग को, डकैत लोगों को आने वाला 6 महीना में सबक सिखाइए, तभी जाके ये समझेंगे ये बेलगाम होंगे। आज प्रभु श्री राम का मंदिर में लूट हो गया, और यहां तो हजारों मंदिर है ना, और हजारों मंदिर में लगभग करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। तो आने वाला दिन में ये बेलगाम होंगे और हर मंदिर में लूट होगा। तो इससे बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट एक टीम बनाए और टीम के अधीन यहां केंद्र की तरफ से जांच हो, और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सबके ऊपर में कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए और सजा होना चाहिए। देखिए, एक दो व्यक्ति का सवाल नहीं है, यहाँ करोड़ों व्यक्ति के आस्था का सवाल है, श्रद्धा का सवाल है। प्रभु श्री राम के भवन में जो चोरी हुई है, डकैती हुई है, लूट हुआ है, इसको लेकर के केवल भारत में ही नहीं, केवल यूपी में ही नहीं, केवल बिहार में ही नहीं, पूरे दुनिया में हमारी नाम बदनाम हुई है, भारत का नाम बदनाम हुई है। और इसलिए नाम बदनाम हुआ है कि जिस प्रभु श्री राम के ऊपर में यहाँ 80% 81% जो हिंदू हैं, उनकी आस्था है, उनका श्रद्धा है, उनके घर में चोरी हो गया। अब सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि ये देख रेख करने वाले कौन थे? वहां पर जो जितने लोग ये पैसा का और दान का और चढ़ावा का देख रेख कर रहा था, वो कौन था? आखिर चोरी कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, जो भक्त हैं प्रभु श्री राम के, सोते भी हैं प्रभु श्री राम के नाम को लेकर के और जगते भी हैं प्रभु श्री राम के नाम को लेकर के, वहां के चीफ मिनिस्टर तो उनका रग रग में प्रभु श्री राम बसे हुए हैं। मैं इन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहला सवाल है कि कब आप अयोध्या जाइएगा, कब आप प्रभु श्री राम जो आपके प्रभु हैं, भगवान हैं, कब आप उनका दर्शन करिएगा, कब उनका घर में जो डकैती हो गया उसका शुद्धि लीजिएगा। दूसरा सवाल यह है कि करोड़ों लोगों ने जो आस्था, जैसे आपने भी कहा कि किसी ने करोड़ों रुपया, 1 करोड़ दिया, किसी ने अपना सोना दिया, किसी ने जिसको जो था वो दिया। एक लोगों का ये तो था नहीं, ये तो भगवान का था, चढ़ावा था। उसे यदि स्कूल बन गया होता, उसे कोई सोशल वर्क हो गया होता, तो एक बहुत बड़ा काम होता। लेकिन कोई 2 4 5 लोग मिल करके और ये पैसा लूट ले। मैं तो सुन रहा हूं कि कुछ लोगों ने तो होटल भी बनाया है। हालांकि ये फेक न्यूज है, क्या है पता नहीं, लेकिन ये भी एक जांच का विषय है। तो मेरा सवाल सीधा ये है, मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपने नेतृत्व में एक टीम बनाएं और वहां हाई लेवल का जांच हो, और जितने लोग उसमें सम्मिलित हैं, जितने लोग उसमें जिनका हाथ है, उसके ऊपर में कड़ा से कड़ा जांच हो और कड़ी एक्शन हो। तभी आने वाला दिन में करोड़ों लोगों को न्याय मिलेगा, और आने वाला दिन में और मंदिरों में चोरी नहीं होगा, लूट नहीं होगा, डकैती नहीं होगा, और भगवान का जो नाम है कम से कम वो बदनाम नहीं होगा। ये मैं आशा करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से।